तजुर्बा है, एक बार हाथ लगाऊंगा तब देखना। এইটা দুটো কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে, এটাকে আরেকটু দুটো বেশ করে যা ভাগো। নমস্কার করছি কিন্তু ফটো তোলার জন্য নমস্কার ভালো করে দেবাশিস আমি দিয়ে দিলাম আগে। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। बहुत दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। एक्चुअली अब क्या बोलूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था इतनी, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत दिन बाद मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो ये एक्चुअली है दिवाली व्लॉग। मैं बहुत दिन ऐसे बड़ा वाला व्लॉग शूट नहीं की थी, तो ये काफ़ी दिनों का एक साथ, मतलब 3-4 दिनों का एक साथ वाला वीडियो है। तो अभी तो पता है दिवाली भी चल गया, बहुत दिन हो गया, छठ पूजा भी चल गया, यहाँ पे बंगाली लोगों का जगद्धात्री पूजा होता है वो भी चल गया। फाइनली अभी शायद क्रिसमस आने वाला है, लेकिन मेरे साथ ये वीडियो में आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दिवाली का जो मेमोरीज़ है वो याद आ जाएगा। और मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए गला का आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो ये एक्चुअली पहले जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी वो था, मैं दिया ख़रीद रही थी, मतलब ऑफिस के बाहर से जो छोटा छोटा दुकान बैठता है वहीं से मैं दिया ख़रीद रही थी। और पटाखा तो पहले ही बाबू का जब डांस प्रोग्राम था तब हम लोग जाके ख़रीद के लाए थे। और ये एक्चुअली था प्री दिवाली का मतलब दिन। ये एक्चुअली इतना सारा पटाखा लाए हुए थे, और मेरी ननद भी आई हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पटाखा जला के सेलिब्रेट कर रहे थे। क्योंकि बाबू तो इतना एक्साइटेड थी कि जब से पटाखा आया है तब से उसको जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक उसको डेली जलाना है। तो ये एक्चुअली जो स्काई लैंटर्न होता है वो वाला है, तो इसका तो एक इशू है, ये तो हमेशा मतलब उड़ता नहीं है। जब थोड़ा अच्छा हवा चले तभी ये अच्छे से उड़ता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग छत से इसको छोड़े थे, तो ये पहले एकदम नीचे चल गया ग्राउंड फ्लोर में। ये मतलब तो पूरा कॉमेडी ही हो गया। ये ग्राउंड फ्लोर में गया, फिर अपने आप ये उड़ के फिर वापस से हम लोग का छत पे आ गया। मतलब इतना ट्रेजेडी हुआ। पहले तो लगा कि हो गया इसका जान ख़त्म, लेकिन फिर ये हम ही लोगों के पास वापस आ गया, और ये उड़ा भी नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पे रंगोली, आप लोगों को पता चल रहा होगा शायद कि रंगोली बना कौन रहा है। तो ये मेरी ननद रंगोली बना रही है, और ये रंगोली इस साल का नहीं है, ये मतलब पिछले साल मैं ख़रीदी थी, तो ये सब कलर रखा ही हुआ था, क्योंकि हमेशा तो रंगोली बनाती नहीं हूँ, और ये एक्चुअली मुझे उतना अच्छे से आता भी नहीं है। ड्राइंग के मामले में मैं बहुत ही कच्ची हूँ, तो और इतना पेशेंस भी मतलब रहता नहीं है। तो इसीलिए पिछले साल मैं बनाई थी थोड़ा बहुत, उतना अच्छे से हुआ नहीं था। इस साल क्योंकि मिनी आई हुई थी तो उसी का ज़िम्मेदारी था रंगोली बनाना।
तो आप लोग देखो कि रंगोली कैसा हुआ है, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा रंगोली। और यहाँ पे हम लोग हो गए थे तैयार। हम लोग को वैसे जाना कहीं नहीं था, मतलब पूजा में, दुर्गा पूजा में जैसे हम लोग रेगुलर मूर्ति दर्शन के लिए निकलते हैं, लेकिन दिवाली में हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं। बस ये थोड़ा बहुत पूजा था और थोड़ा फ़ोटो वोटो शूट करना था, इसीलिए थोड़ा अच्छे से तैयार हुई थी। उसके बाद ये सारे दिया, जब मैंने एकदम पहले आप लोगों को दिखाया, ये सारे दिया मैं ख़रीद के लाई थी। तो ये दिया लगाना था, तो उसी का यहाँ पे तैयारी चल रहा है। मतलब सज धज के अब हम लोग दिया लगाने वाले हैं। एक्चुअली ना हम लोग के बंगाली लोगों में पहले, मतलब जब हम लोग छोटे थे तो कैंडल ही जलाती थी मम्मी। तब दिया इतना कोई जलाता नहीं था, और जो नॉन बंगाली लोग हैं वो लोग दिया जलाता है। और इतना रंग बिरंगी दिया उस टाइम आता भी नहीं था, नॉर्मल जो मिट्टी का दिया होता है वही हम लोग जलाते थे। तो अभी तो इतना सारा वैरायटी आ गया है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। खाली एक चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि ये एक बार ही यूज़ करते हैं, उसके बाद ये मतलब पूरा बेकार ही हो जाता है। मतलब रहता तो अच्छा ही है, कोई चाहे तो रीयूज़ कर सकता है, पर मुझे पता नहीं दिया रीयूज़ किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे सारे दिया को जलाने के बाद हम लोग घर के कोने में, मतलब जिनका तो खुद का मकान होता है उन लोगों को तो दिया सजाने में बहुत ही मज़ा आता होगा, क्योंकि आप जो छत का रेलिंग होता है या बालकनी होता है, सब जगह पे आप दिया लगा सकते हो। तो हम लोग का तो फ्लैट है, हम लोग का तो बालकनी भी नहीं है, तो हम लोग इसीलिए जो हम लोग का खिड़की है, खिड़की का ही जो पास में, अब यहाँ पे भी दिया लगाना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये शटर वाला मतलब इसका जो दरवाज़ा है, मतलब विंडो का, ये शटर वाला है, पूरा ओपन तो होता नहीं है। और एक तरफ पर्दा भी दिया हुआ है, तो कहीं से भी थोड़ा सा भी हवा चले तो वो थोड़ा सा रिस्की है। फिर भी थोड़ा टाइम के लिए तो लगा ही सकते हैं। उसके बाद ये वाला रंगोली भी मिनी ही बनाई थी, हैप्पी दिवाली लिखी है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लगा दिए, देखने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम लोग बैठ के काफ़ी सारा फ़ोटो शूट किए हैं, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी देर पटाखे जलाने के बाद हम लोग थोड़ा टहलने निकले थे। मतलब बहुत दूर तो जा नहीं सकते। ये जो पूरा लाइट आप लोग देख पा रहे हो, ये हम लोग का कॉलोनी में ही है।
बहुत ये रास्ता बहुत सुंदर लग रहा था। मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को भी थोड़ा फेस्टिव मतलब सीज़न का मतलब याद आ जाएगा, क्योंकि इस साल के लिए तो सारा फेस्टिवल ख़त्म हो गया है, अब 2026 में ही सब है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग का कॉलोनी में ही हम लोग 3 मूर्ति देख लिए। एक पहले देखे हैं, एक ये सेकंड वाला है, इसके बाद भी हम लोग एक मूर्ति देखे हैं। उसके बाद हम लोग तीनों आइसक्रीम खाए थे, क्योंकि तब शायद रात को 10 बज चुका था। उतना रात को और कॉलोनी के अंदर खाने में भी कुछ नहीं मिला। ये लाइटिंग वाला रोड बहुत ही प्यारा लग रहा था, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये लाइट का फेस्टिवल है, जहाँ पे भी आप ताको, जिसके भी घर, जो भी बिल्डिंग, सब जगह पे आपको लाइट दिखेगा। मतलब अभी जब मैं वीडियो का वॉइस ओवर दे रही हूँ, अभी मेरे सामने ही ये सारे बिल्डिंग है, तो अभी ये सब का जो नज़ारा है और उस टाइम का जो नज़ारा है पूरा ही एकदम अलग था। तो उसके बाद हम लोग फिर से पटाखे जलाने आ गए, और हम लोग ना थोड़ा रात को पटाखे जला रहे थे, क्योंकि इस टाइम फ्लैट है तो छत पे तो सबको ही आ रहा था पटाखे जलाने, तो बहुत भीड़ हो रहा था। तो हम लोग थोड़ा रात में जा रहे थे, तो इसलिए हम लोग को अकेले पटाखा जलाने का मौका मिल रहा था। मतलब भीड़ भड़कम नहीं था, अकेले हम लोग एक एक करके 1 बाई 1 पटाखा जला रहे थे। तो इसमें तो और कुछ दिखाने वाला चीज़ है नहीं, आप लोग भी मेरे साथ पटाखा ही एंजॉय करो, क्योंकि फेस्टिवल तो ख़त्म हो गया है। अभी देख के आप लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। नीचे बढ़ो। পুরো ধোঁয়ায় তুই ঢেকে যাচ্ছিস, সাইড দিয়ে নিতে হবে। সিঁড়ি মিড়ি আসছে এই সাইডটা, সিঁড়ি আসছে এই সাইডে। বললাম কিছু বললাম নে এটা নিবে। ছাড়ো না, ছাড়তে পারবে না। আবার সরে যাও জলদি। বড়টাই জ্বলতে। না তুলো, ঠিক আছে নে। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। Dalana.
हो जाओ। সবাই থাকতে হয়, এখন ভুল নিশানা লেগে যায়। বাবার সাথে আবার হয় আমাকে জানবো। জ্বলবে জ্বলবে সবাই কর। তুই কর, আমাদের আছে। दिवाली वाला दिन हो गया था ख़त्म। ये था भाई दूज वाला दिन। हाँ, एक्चुअली हम लोगों में इसको भाई फोटा बोला जाता है। पहले तो हम लोग भाई बहन का जो फेस्टिवल है वो सिर्फ यही वाला सेलिब्रेट करते थे। अभी तो हम लोग राखी भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मिनी सजा रही थी उसके भाई के लिए, क्योंकि मैं तो अपने मायके जाने वाली थी। और सबसे बड़ी बात है, इस साल मेरे हस्बैंड का छुट्टी नहीं था, तो हम लोग को अकेले ही जाना था। तो यहाँ पे मिनी मिठाई के साथ साथ गिफ्ट भी लाई थी उसके भाई के लिए। ये एक चांदी का ब्रेसलेट था, तो वो भी पहनाई थी। तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तब हम लोग को गिफ्ट देने वाला टेंशन नहीं रहता था। सिर्फ हम लोग मिठाई खरीद के और वेट करते थे कि हम लोग को गिफ्ट में क्या मिलेगा। सुबह से हम लोग भूखे रहते थे कि हम लोग को गिफ्ट में क्या दिया जाएगा, हम लोग का वही। और उस टाइम ना वो मतलब भाई को भी अच्छा खाना खिलाना है या कुछ, ये सब सोच ही नहीं था उस टाइम का। मतलब सिर्फ मस्ती वाला ही दिमाग था कि गिफ्ट में, जैसे अभी बाबू को देखते हैं, बाबू का भी यही है। वो भी मेरी दीदी का लड़का है, उसको भाई फोटा देती है। तो उसका भी अभी मतलब क्या गिफ्ट है, गिफ्ट में क्या मिला है, उसका एक एक्साइटमेंट रहता है। और अभी हम लोगों में तो वो चीज़ नहीं है। तो वैसे तो इस दिन भाई को अच्छा पकवान बना के खिलाना चाहिए, लेकिन हम लोगों से वो हो नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग का बहन मतलब बिखरे, हम लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो सबको एक जगह होके एक जगह खाना बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ईयर से अगर हो पाए तो सोचेंगे। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं कि भाई फोटा दे दिए, उसके बाद खाना मंगा लिए या फिर हम लोग कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते हैं। यहाँ पे मेरी भाई का जो लड़की है, मतलब मेरी भतीजी, वो मेरे दीदी का लड़का को भाई फोटा दे रही थी। उसके बाद बाबू, उसके बाद हम लोग। तो जो भी हो, इस साल क्योंकि मेरा हस्बैंड भी नहीं था तो खाना लेके आएगा ऐसा कोई भी नहीं था। और जो वहाँ पे मतलब हम लोग का आजू बाजू में जो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था वो भी बंद हो चुका था। और क्योंकि उस दिन काली पूजा जो हम लोग के यहाँ होता है उसका विसर्जन था। तो विसर्जन वाला दिन क्या होता है कि शाम के बाद से रोड जाम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सब मूर्ति निकलता है, मूर्ति के साथ बहुत सारा बैंड पार्टी बहुत कुछ मतलब होता है। तो उसी रिस्क में हम लोग ज़्यादा दूर रेस्टोरेंट में जा भी नहीं सकते। और मेरा घर तो थोड़ा सा दूर है और देवाशीष भी नहीं था, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इसीलिए हम लोग नज़दीकी में जो रेस्टोरेंट मिला, उसको तो रेस्टोरेंट भी बोल नहीं सकते, इतना घटिया एक्सपीरियंस था। लेकिन वही सिर्फ जाके बिरयानी खा लिए। लास्ट ईयर हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए थे। हम लोग का वहाँ पे बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहाँ पे हम लोग सब कोई मिल के गए थे और बहुत अच्छे से मील एंजॉय किए थे। इस साल वो हो नहीं पाया, नेक्स्ट ईयर से कुछ और प्लान करेंगे। तो ये तो दिवाली वाला व्लॉग ख़त्म होने ही वाला है भाई फोटा के बाद। इसके अलावा
मैंने वो क्या बोलूँ मैं, वो जो मेरा जो दुर्गा पूजा वाला जो ड्रेस था, मतलब हर दिन मैंने क्या क्या वेयर किया है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, तो वो सब का मैं वीडियो बनाई थी। अब मेरा स्केड्यूल इतना बिज़ी हो गया है, जो मैं इसीलिए अभी ज़्यादातर शॉर्ट रील ही बनाती हूँ, ताकि मुझे मतलब शॉर्ट रील ज़्यादा एडिट करने में टाइम नहीं लगता। लेकिन वो भी टाइम नहीं हो पा रहा है। आज भी मैं जब वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर पे हूँ, इसीलिए मुझे टाइम मिला वॉइस ओवर देने का। तो सोच रही थी कि आज वॉइस ओवर दूँ कि नहीं दूँ, क्योंकि गला सही नहीं है, पता नहीं साउंड कैसे करेगा, लेकिन फिर अभी रख दूँगी तो फिर ये रह ही जाएगा। और बड़ा वीडियो है तो थोड़ा एडिट करने में भी टाइम लगा। ठीक है, ये सारे एक्सक्यूज़ ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों को फिर भी वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को लगा कि इतना दिन बाद फेस्टिवल का, इतना दिन बाद ये सब चीज़ देख के आप लोगों को भी फिर से फेस्टिवल का याद आ गया, आप लोग भी थोड़ा बहुत पटाखा देख के एंजॉय करना, या आप लोग कैसे एक पटाखा जलाए थे, आप लोग के साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ था। जैसे कि हम लोग के संग हुआ था वो स्काई लैंटर्न वाला। वो स्काई लैंटर्न मतलब अगर हम लोग 5 जलाए हैं तो उसमें से 1 उड़ा है, और उसमें वो मतलब चीज़ ख़राब नहीं था, हवा बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। जिस दिन हवा दे रहा है उस दिन बहुत अच्छे से, मतलब लास्ट तो एक दिन ऐसा हुआ था कि स्काई लैंटर्न फट गया है, जिसके वजह से हवा भी अंदर अच्छे से नहीं भर पा रहा है, फिर भी वो बहुत अच्छे से उड़ा था। অফই হয় না, মনন্দা ক্যামেরা নামিয়ে দিচ্ছি অফই খেয়ে নাও এখানে। তুমি ঢুকবে না। ये वीडियो क्लिप थोड़ा सा पेनफुल है, जहाँ पे माँ का विसर्जन हो रहा है। 1 साल फिर से हम लोग को वेट करना है माँ के वापसी के लिए। ये क्लिप मुझे मतलब मेरा भाई से मिला है, क्योंकि हम लोग का इतना सौभाग्य हुआ नहीं है कभी हम लोग विसर्जन देख पाए। तो ये क्लिप देख के अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप लोग को मतलब और सारा छोटा छोटा जो रील होता है या फिर रिव्यू होता है ऑनलाइन, जो चीज़ मैं परचेज़ करती हूँ सब का रिव्यू मैं देती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा लेट वीडियो अपलोड करती हूँ क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, इतना ही मैं बताऊँगी। बाय बाय।